आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि जो देही अभिमानी है उसको कभी कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई चमाट नहीं लग सकती, वो फंक नहीं हो सकता, वो बिगड़ नहीं सकता। और बाबा कहते हैं कि जो देही अभिमानी होगा वो अवश्य बाबा की याद में भी होगा और योग बल भी ढाल की तरह हमारी सुरक्षा करता है। और चेक करने के लिए कहते कि क्या हम ऐसे देही अभिमानी हैं और क्या ऐसे योग बल संपन्न हैं, क्योंकि देही अभिमानी होंगे, योग बल से संपन्न होंगे तो हमारी सुरक्षा होती रहेगी, सेफ्टी रहेगी। अब हमें सबसे पहले समझना है देही अभिमानी अवस्था को कैसे चेक करें, है ना। क्योंकि एक बात जो बार बार हम समझते हैं वो है देही अभिमानी स्वमान में रहेगा, अपमानित महसूस नहीं करेगा, अपमान की फीलिंग में नहीं आएगा। ये बात तो बार बार कई क्लासेस में रिवाइज भी कराते हैं कि फीलिंग में आना, दुख होना, अपमानित महसूस करना, ये सब देह अभिमान है। अब क्योंकि ये जो इमोशंस है ये 63 जन्म से इनके संस्कार बहुत पक्के हुए हैं, इसलिए देह अभिमान पक्का है। दुखी होना, अपमानित महसूस करना, दिल शिकस्त होना, है ना, लाभ निंदा के भान में आना या हानि के भान में आना, ये सारी बातें चलती रहती हैं। तो ये बात तो फिर भी कई बार डिस्कस होती है, लेकिन एक और चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि जो देही अभिमानी होगा, जो योग युक्त होगा, उसके कर्म एक्यूरेट होंगे। क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से तो किसी का कहना, किसी का कोई कर्तव्य मुझे चोट पहुंचाए या ना पहुंचाए, वहाँ तो मेरे पास चॉइस है। किसी ने कुछ कहा, मैंने लिया या नहीं लिया, वो चॉइस मेरे पास है। लेकिन अगर मेरे अपने कर्म विकर्म हैं तो उन कर्मों की चोट से मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से बुद्धि से बोलते रहें कि हाँ मुझे तो दुख नहीं होता, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, या कोई कहता रहे, कोई करता रहे। लेकिन अगर अपने कर्म एक्यूरेट नहीं है तो ज़रूर फीलिंग में आएंगे, ज़रूर दुख की, ग्लानि की महसूसता होगी। और भी कुछ नहीं तो बाबा की मुरली सुनेंगे तो महसूस होगा। है तो ब्राह्मण ना, कॉन्शियंस तो जागी हुई है ना। भल किसी के सामने दिखा भी देंगे कि हमें तो कोई असर नहीं होता, हमें तो कोई फीलिंग नहीं आती, और झूठी फीलिंग से भी परे रह जाएंगे। सच में किसी ने कुछ उल्टा कहा तो उस फीलिंग से परे रह जाएंगे। लेकिन अगर अपने कर्म उल्टे हैं तो फिर वो जो दिल खाती है वो भी तो जैसे एक चमाट की तरह लगती है ना। अब मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। अब देखो, दुनिया में जब कोई बात हो जाती है, कोई विघन आता है जिसको बाबा कहते पेपर है,
तो पेपर आता है। तो पेपर आता है तो सिर्फ बाबा नहीं कहते कि उसमें चिंता नहीं करो, दुखी नहीं हो। दुनिया में भी कोई मिलने आते हैं, कोई विघ्न आया हुआ है तो क्या कहेंगे? कहेंगे डोंट वरी, क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा, आपकी कहाँ कोई गलती है ना, वो तो सब जैसा होना था वैसा हो रहा है। ये सारी बात दुनिया में भी चलती है और बाबा भी हमें कहते हैं। लेकिन जब कोई बात होती है और आत्मा के अंदर ये होता है कि ये मेरे कर्मों के कारण हुआ, मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या होता? भले ही वो बात जो है छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जो अपना कर्म है वो दिल को खाता रहता है। इसीलिए जब हम देही अभिमानी हैं, जब हम देहाभिमान में हैं, तो रावण मत के आधार से, विकारी लोकलाज कुल की मर्यादा के आधार से, है ना, या विकारों के आधार से हम बहुत सारे उल्टे कर्म करते हैं। लेकिन जब हम योग युक्त हैं, हम बाबा की याद में हैं, तो हमारे कर्म उल्टे नहीं होंगे। इस बात पर भी बहुत अटेंशन देना है। सिर्फ स्वमान ही निशानी नहीं है देही अभिमानी अवस्था की, लेकिन श्रेष्ठ कर्म भी देही अभिमानी अवस्था की निशानी है ना। कई बार बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपनी अवस्था को चेक करो। अगर अब अवस्था की चेकिंग कैसे होती है, तो कई बार कहेंगे खुशी है तो अवस्था की चेकिंग हो गई, लेकिन खुशी क्यों है और उस खुशी में हम क्या कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम कहें हम बहुत खुश हैं, तो क्या हम खुश इस वजह से हैं कि परिस्थितियां अनुकूल है, या प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम खुश हैं? तो हमारी जो देही अभिमानी अवस्था है, उस अवस्था की चेकिंग कैसे होती है? अवस्था की चेकिंग अवस्था से नहीं होती, अवस्था की चेकिंग कर्मों से होती। अगर हम कह रहे हैं हम खुश हैं, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमसे पाप कर्म हो रहे हैं, हम झरमुई झगमुई कर रहे हैं, हम समय संकल्प वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कोई अच्छी अवस्था नहीं कहते, उसको तो रावण का छल कहेंगे। जैसे माया ने बुद्धि पर पर्दा डाला हुआ है कि तुम्हारे तो अच्छे दिन चल रहे हैं, तुम तो बड़े खुश हो, है ना, भगवान का हाथ तुम्हारे सिर पर है और लो भाई अपना सारा खाता खराब करते जाओ। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि अवस्था की चेकिंग भी कैसे होती है। अवस्था की चेकिंग भी हमारे कर्मों से होती है। तो हम सारा दिन अपने कर्मों का पोतामेल देखें कि वास्तव में हमारी देही अभिमानी अवस्था है ना। हम सारे दिन पड़े हैं, दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, अब वो हमें 4 बातें सुना रहा है, हम कहें हम देही अभिमानी है, हमें उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर इतना अगर फर्क नहीं पड़ता बातों से, पर काम करने से इतना फर्क पड़ता है। उठकर हमसे कुछ होता नहीं है, तो बातों से तो फर्क नहीं पड़ता, पर हम अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर रहे? तो उसको देही अभिमानी अवस्था नहीं कहते। हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, और अगर उसके बाद कोई हमें 2 बातें सुनाए, है ना, या बाबा की मुरली में भी कोई बात आ जाती है, तो कहेंगे हमें अपमानित महसूस नहीं होता। लेकिन वहाँ पर तो अपमानित महसूस होना चाहिए ना, है ना। और अपमानित महसूस भी नहीं होता, तो कम से कम इतना हमारे अंदर विवेक तो होना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा हमें देही अभिमानी अवस्था की चेकिंग करने के लिए कहते हैं। तो देही अभिमानी अवस्था सिर्फ स्वमान में रहना नहीं है, या स्वमान में रहने का भी जो सही अर्थ है वो ये है कि मैं आत्मा, जो कर्म मुझे बाबा सिखाते हैं, आँख खुलने से लेकर रात तक मैं वो कर्म कर सकूं। जब मैं संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चल सकूं,
तो मैं कहूँगी मैं देही अभिमानी हूँ, वरना तो कोई ना कोई देहाभिमान है ना जो मुझे श्रीमत पर चलने नहीं देता है ना। बाबा हमें कहे सेवा करो और हमसे सेवा ना हो, बाबा कहे उठो सुबह, हमसे उठा ना जाए, बाबा कहे मुरली सुनो, हमें मुरली याद ना रहे, तो हमारी मन बुद्धि कहाँ भटक रही है? हम कोई योग युक्त थोड़ी है। तो कई बार हम देही अभिमानी का भी जो अर्थ है वो सिर्फ ये समझ लेते हैं कि हमें कोई कुछ कहे, कुछ है ना, कोई बात हो जाए तो हमें असर ना पड़े। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य को निग्लेक्ट कर रहे हैं या करते हुए लिपायमान हो रहे हैं, है ना, कर नहीं करते हैं तो वो निग्लेक्ट के खाते में जाता है, करके उसमें लगाव आता है, उसमें दुख पीड़ा उठाते हैं तो वो फिर अटैचमेंट के खाते में जाता है। तो इन बातों को भी हमें चेक करना होता है, क्योंकि देही अभिमानी अवस्था होगी तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई और चमाट नहीं मारेगा, कोई व्यक्ति की बात नहीं है, पर समय और हमारे अपने कर्म भी हमें चमाट नहीं मारेंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि देही अभिमानी को परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमारी दिल नहीं खाएगी। हमें ऐसा नहीं लगेगा, जैसे आप देखो कई बार कोई परिस्थिति आती है तो हमारे दिल में आता है कि शायद हम ऐसा नहीं ऐसा करते तो ये बात नहीं होती, और कई बार कोई परिस्थिति आती है तो दिल में आता है अब हम तो जो कर सके थे हमने पूरा किया, फिर भी ये बात हुई है तो अब क्या करें, है ना। तो अब आप देखो कि पहली वाली जो सिचुएशन है जहाँ अंदर ये आता है कि हम जो हमने जो किया अगर वो नहीं करते तो ये नहीं होता, तो वो तो एक गिल्ट का स्वरूप हो जाता है ना। तो जैसे चमाट लग गई ना अपने आप को, अब वो चमाट किसी और ने नहीं मारी, वो अपने कर्मों से लगी। मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक भाई थे तो उनका डिवोर्स हो गया, तो जब डिवोर्स हो गया तो ड्रामा का ज्ञान वो सुन रहे थे, तो बहुत अच्छे ऐसे मीठे स्वभाव के व्यक्ति, तो ड्रामा का ज्ञान सुना। फिर ड्रामा का ज्ञान सुनकर उन्होंने मुझे पूछा कि दीदी जो भी कुछ हुआ वो हर 5000 वर्ष बाद होता है? तो मैंने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने कहा उसको बदल तो किसी भी तरह से नहीं सकते? तो मैंने कहा नहीं। बोले एक कल्प कल्प होता है? तो मैंने कहा हाँ जी। फिर बोले लेकिन दीदी ये तो सब ठीक है, कहीं ना कहीं अभी देखो 5 वर्ष हो गए मेरे डिवोर्स को, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई है कि कुछ ना कुछ नियति तो होती है, लेकिन मुझे जो बात छोड़ती नहीं है ना वो ये है कि चाहे कुछ भी हुआ, एक बार मैंने अपनी युगल पर हाथ उठा दिया था। वो कहते कि ऐसा दीदी नहीं है कि उसने बहुत कुछ किया, बहुत गाली गलौज बहुत सारी चीज़ें की, और मैं अगर आपको सच में पूछूं तो आज 5 वर्ष बाद मुझे वो सारी बातें भूल गई हैं, लेकिन मुझे ये एक बात नहीं भूलती है कि मैंने उस पर एक बार हाथ उठा दिया। और वो कहता है कि दीदी अगर मैं पीछे टाइम में जा सकता ना, अगर आप मुझे कहते कि ड्रामा में परिवर्तन हो सकता है तो मैं और कुछ नहीं बदलता। मुझे डिवोर्स से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके कुछ करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जो हाथ उठाया ना वो बात आज भी नींद में याद आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो एक चीज़ नहीं की होती ना, आज मुझे कोई बोझ नहीं होता, है ना। तो आप विचार करो कि देही अभिमानी अवस्था कैसी होती है। मानो किसी ने 10 चीज़ें भी की, पर अगर मैं देही अभिमानी अवस्था में हूँ तो मैं कोई एक भी ऐसा कर्म नहीं करूँगी, ना रिएक्शन में ना एक्शन में, जिसको मैं बाद में पछताऊँ। और पश्चाताप तो सिर्फ उसका नहीं होता ना जो
देखो, दो प्रकार के कर्म होते हैं, उल्टे कर्म। एक जो नहीं करना चाहिए वो कर लेना, अगर वो किया तो भी पछताएंगे। और अंत में जब बुद्धि, जब आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी ना, तो उसको ये भी समझ में आएगा बहुत स्पष्ट कि भगवान आए, स्वयं बाबा आए। बाबा ने मुझे श्रीमत दी, मनुष्य से देवता बनने का अवसर दिया, और मुझ आत्मा ने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। और अगर किया भी तो उस प्रकार से, उस इंटेंसिटी से, उस तीव्रता से वो पुरुषार्थ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। तो देही अभिमानी माना मैं बाबा को देख पाऊँ, मैं आदि मध्य अंत को देख पाऊँ, और मैं आज वो कर पाऊँ, मैं अपना हर सेकंड, हर श्वास, तन मन धन इतना सफल कर पाऊँ कि कल मुझे कोई पश्चाताप ना हो। और ये जो चमाट होती है ना, ये बड़ी लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। जैसे बाबा आज कहते हैं देही अभिमानी को कुछ होगा नहीं, चमाट नहीं लगेगी, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आज चमाट नहीं लगेगी, लेकिन अंत तक भी धर्मराजपुरी में भी, है ना, बाबा कहते हैं हम पास विद ऑनर होकर जाएंगे, हमें कोई चमाट नहीं लगेगी। अगर सजाएं खाए तो वो तो चमाट हो गई ना। तो बाबा कहते इतना हमारे अंदर देही अभिमानी अवस्था है, अपनी अवस्था को चेक करना है। देही अभिमानी सिर्फ फीलिंग्स से परे नहीं होता, लेकिन बुद्धि की एक्यूरेसी, कर्मों की एक्यूरेसी, क्योंकि देही अभिमानी माना योग युक्त, योग युक्त माना युक्ति युक्त। अगर इनएक्यूरेट कर्म है, युक्ति युक्त कर्म नहीं है, तो उसको देही अभिमानी कैसे कहेंगे, है ना। तो आजकल कई बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं देही अभिमानी है, लेकिन वास्तव में क्या बन गए, निर्लज, है ना। बस हाँ, कोई कुछ भी कहता रहे, हमें जूं तक नहीं रेंगती, ऐसे बन गए हैं। लेकिन हाँ, वो तो ठीक है कि मनुष्य मत, रावण मत के आधार से मनुष्य जो कहता है वो नहीं सुनना चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं बन गए ना कि श्रीमत भी सुनाई नहीं देती। कई बार तो, है ना, रावण मत से बाबा कहते बहरे हो जाओ, तो ऐसे बहरे हो जाते हैं जो श्रीमत भी सुनाई नहीं देती, है ना। पड़ोसी कुछ कहता है तो नहीं सुनते, सेंटर की दीदी भी कहती तो भी नहीं सुनते, है ना। तो ऐसा भी नहीं बन जाना है, क्योंकि जो हमें डायरेक्शंस मिलते हैं वो तो श्रीमत प्रमाण मिल रहे हैं ना। तो श्रीमत को भी सुना अनसुना कर दे, उसमें भी अपना ये लगा लें कि भाई हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा देही अभिमानी नहीं हो जाना है ना। क्योंकि हर चीज़ में सावधानी चाहिए, समझ चाहिए। ये मार्ग ऐसा है ना, माया ऐसी है कि क्या का क्या बना देती है पता ही नहीं चलता, है ना। आए थे ब्राह्मण बनने, पता नहीं क्या ही बन गए। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि अच्छे से चेक करो, हमारी देही अभिमानी अवस्था है, हम योग बल में रहते हैं। क्योंकि चलो हमें व्यक्ति की चमाट नहीं लगती, परिस्थिति की नहीं लगती, माया की तो नहीं लग जाती। माया की भी तो चमाट होती है। अब माया तो दिखाई नहीं देती, पर जब माया चमाट लगाती है तो हम अपना संगम युगी कर्तव्य भूल जाते। जब चमाट लगती तो क्या होता है, मुंह फिर जाता है ना। तो हमारा संगम युग से मुंह फिर के कलयुग में चला जाता है। तो ऐसा तो हमारा हाल नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो ये पहली चीज़ बाबा आज कहते हैं कि देही अभिमानी अवस्था है, यानी वो चेक करो। फिर बाबा आज कहते हैं कि कई मुरली सुनते हैं तो मुरली याद भी नहीं रहती, है ना, मुरली सुनाई भी नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि मुरली तब सुनाई देगी जब बुद्धि योग एक शिव बाबा के साथ होगा। जिसकी दिल देहधारियों से लगी हुई है उसको मुरली सुनाई नहीं देगी। आप चेक करना, जब मुरली सुनते हैं तो एक एक पॉइंट सुनाई देती है,
या बीच में ऐसे ऑफ हो जाते हैं, कहीं घूम घाम के आ गए, फिर अगला पेज शुरू हो चुका है, फिर 2-4 लाइनें सुन ली, फिर उसके बाद फिर ऑफ हो गए, है ना, अपने उड़न खटोले में बैठे, फिर उड़ गए, सैर करके आए, फिर आए तो तीसरे पेज पे पहुंच गए थे। ऐसा तो नहीं चलता। सारी पॉइंट्स सुनाई देती हैं मुझे, एक एक याद रहती है, बुद्धि में रजिस्टर होती है। अब आप देखो कि वैसे तो कहने को हम कह देते हैं, हमें किसी से लगाव नहीं, हमारी दिल किसी से नहीं लगी हुई, लेकिन दिल सिर्फ मोह से नहीं लगती। हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आकर्षण हो विकर्षण हो, सुख हो दुख हो, है ना, घृणा हो या अटैचमेंट हो, हर प्रकार से हमारी दिल लगी रहती। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनके आधार से हमारी दिल इस दुनिया के व्यक्ति वैभव वस्तु से लगी होती। जहाँ हमारा ध्यान भटकता है, मुरली सुनते वक्त अगर बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, जहाँ ध्यान भटकता है वहाँ दिल लगी हुई है। और अगर व्यर्थ सुनना देखना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब स्विच ऑफ होता है, कब स्विच ऑन होता है, कौन सी पॉइंट कब पार हो जाती है, पता भी नहीं लगेगा। अगर व्यर्थ सुनना देखना है, अगर फ़ोन पे ज़्यादा समय व्यर्थ सुनते देखते हैं, है ना, या झरमुई जगमुई करते हैं, तो फिर वो तो पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं। देखो, योग में एकाग्रता तो दूसरी बात है, पहले तो हम योग तो चलो पूरी मन बुद्धि की एकाग्रता की सब्जेक्ट है, लेकिन मुरली तो कम से कम कानों से भी सुन रहे हैं ना, इंद्री भी बिजी है, आँखों से भी देख रहे हैं टीचर को सामने। तो बाबा कहते हैं कि उसमें भी अगर एकाग्रता नहीं है तो समझ लेना है कि हमारी दिल तो देहधारियों से लगी हुई है। अब देहधारियों से सिर्फ दिल लगी, मोहवश नहीं है या आकर्षणवश नहीं है, ऐसा नहीं, विकर्षणवश भी लगी है ना। किसी के कटु शब्द भी याद आते हैं, किसी के उल्टे कर्म भी याद आते हैं, तो वो भी दिल लगी हुई है। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन अंत मते सोगति कैसे होगी? अगर बाबा की मुरली नहीं सुन पा रहे हैं और ध्यान भटकता है तो अंत में कैसे एक बाबा दूसरा ना कोई और वापस जाएंगे? तो ये सारी चेकिंग की बातें आज प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। और फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत नशा चढ़ाते हैं, है ना। और नशा चढ़ाने की पॉइंट्स तो विशेषता की है, वो भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बाबा आज हमें कहते हैं कि वृद्धि होगी, है ना। आज देखो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें राजा बनना है ना, तो तुम्हें प्रजा बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम नहीं कर सकते उस पे हमारा संकल्प चलता है ना। क्या संकल्प चलता है? हम किसको क्लास कराएं, हम किसको कोर्स कराएं, हमारे से कौन ज्ञान सुनेगा। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा कि जो वृद्धि होगी वो पवित्रता और योग बल के आधार से होगी, है ना। आप कहीं भी बैठे, आज आप देखो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, पर हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की संकल्प वंशावली है। अब ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो हमने मुरली नहीं सुनी क्या? हमने तो मुरली कोई और साकार निमित्त के द्वारा सुनी, लेकिन हम कहलाते क्या है? आज भी ब्रह्मा बाबा की संकल्प वंशावली। क्यों कहलाते? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की फरिश्ता अवस्था से हमारा जन्म हुआ। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर वृद्धि के निमित्त बनना है तो हमें अपनी पवित्रता के बल पर, योग के बल पर वृद्धि का आधार बनना होगा। और जितना योग बल होगा, अब योग बल कैसे होगा? तो बाबा हमें कहते हैं बच्चे जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतनी वृद्धि होगी। और निश्चय की परख क्या होती है?
निश्चय की परख होती है कि हम योग में मजबूत रहें। निश्चय की परख क्या है कि जब हम याद में बैठते हैं तो मुझे ये निश्चय है कि माया से बड़ा मेरा बाबा है। सबसे ज़्यादा तूफान जब योग में आते हैं और मैं आत्मा उन तूफानों को पार कर अच्छी योग युक्त अवस्था बनाती हूँ, तो इसका मतलब मैं निश्चय बुद्धि हूँ, है ना। निश्चय की परख होती है सबसे ज़्यादा योग में, क्योंकि अगर योग में अवस्था जम नहीं रही, माया आ रही है, माया तो आएगी ना। बाबा कहते हैं अंत तक माया योग में तंग करेगी, वो माया का काम है, कल्प कल्प वो माया को ड्यूटी मिली है ना। तो माया तो अंत तक योग में आएगी। अब जब माया आती है तो क्या मेरे अंदर इतनी धारणा है कि माया से बड़ा मेरा बाबा है? अगर है तो माया आएगी लेकिन मेरे योग को खंडित नहीं कर सकेगी। मैं आत्मा माया के हर तूफान पर विजयी होकर मैं अच्छी योग युक्त अवस्था में बैठ पाऊंगी, है ना। जैसे मान लो, मुझे याद है एक माता मुझे कहती थी कि जब मैं योग में बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे जंगली जानवर दिखाई देते हैं, सांप आदि दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसे मुझे कहती, और मुझे बहुत घबराहट होती है, और ख़ासकर सुबह सुबह ऐसे दृश्य आते हैं तो मुझे ऐसे आने लगता है कि अभी तो सारा दिन पड़ा है, फिर यही संकल्प सारे दिन चलेंगे। तो मैंने उस माता को बोला, अकेले बैठते हो क्या योग में? तो कहते हाँ अकेले बैठते हैं। मैंने कहा क्यों, बाबा को छोड़ देते हो क्या? तो कहती नहीं नहीं, बाबा के साथ तो बैठते हैं। तो मैंने कहा बाबा के साथ बैठते हो और आपको जंगली जानवर डरा देते हैं? हाँ, बाबा के साथ बैठे हो तो कोई भी आया डर क्यों लगता है? मानो कोई आया अभी, आप योग कर रहे हो, आपने एक सीन देखा, मैं बैठी हूँ बाबा की गोद में बैठी हूँ, कोई जानवर आया तो आया, वो भी बाबा के सामने बैठकर योग युक्त हो जाएगा। तो उस दृश्य में विजय क्यों नहीं पाते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम निश्चय बुद्धि होते हैं तो योग में जितने भी विघ्न आते हैं, जहाँ भी बुद्धि भटकती है, चाहे भय के, आकर्षण के, मानो आकर्षण का कोई संकल्प आया, कोई धन आदि के संकल्प चले, कोई बात के, कोई ये मिलेगा वो मिलेगा, ये होने वाला है, ये संकल्प चले, तो भी उस समय हमें ये आना चाहिए अंदर से कि मुझे जो बाबा मिला ये सबसे ऊंचा है। मेरी बुद्धि, मेरी आँख अभी किसी चीज़ में नहीं डूब सकती। तो जब हम योग में ऐसे विजयी बनेंगे ना, आपको पता है जब साइकोलॉजिकली जब किसी को बहुत बुरे स्वप्न आते हैं तो उसका साइकोलॉजिकल हल क्या होता है? स्वप्न में ही विजय पा लेना। जैसे मान लो स्वप्न में ही कोई आपको आकर रोज तंग करता है, तो उसका साइकोलॉजी का हल ये है कि आप स्वप्न में ही उस पर विजय पा लिए, उससे डरे नहीं, उसको भगा दिया या उसको परास्त कर दिया। तो जैसे स्वप्न का हल स्वप्न में मिलता है, योग का भी जब हम योग में बैठते हैं, क्योंकि सारे दिन तो वो बातें सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आती नहीं है, तो जब योग में आती है तो उस समय जितना मुझे निश्चय बुद्धि बाबा के ऊपर होगा तो उतना मैं उस बात पर विजयी बनकर बाबा की याद का रस ले सकूँगी, सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का। और बाबा कहते हैं जब बच्चे ऐसे योग युक्त बनेंगे, और माया क्या है ना, माया की बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप माया पर एक बार विजय पालेंगे ना, दोबारा नहीं आती, है ना। माया को नो एंट्री का बोर्ड दिख जाता है ना, फिर दोबारा नहीं खटखटाती। तो माया पर ऐसे विजय पाते पाते
जब हम अच्छे कर्मातीत अवस्था में पहुंचते हैं, जब हम अच्छे पवित्रता के बल, योग बल से संपन्न होते हैं, तो वृद्धि होती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम्हें राजा बनना है ना, तुम्हें वृद्धि का आधार समझना है, तो योग बल, पवित्रता का बल, और जिसका आधार है निश्चय बुद्धि, इस पर बहुत मेहनत करो। और जितना इस पर मेहनत करेंगे, जहाँ भी वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या है? मैं। आपको खुशी भी होगी, है ना। मुझे याद है एक माता एक बार बहुत शरीर के रूप से बीमार थी, तो सेंटर पर एक प्रोग्राम हो रहा था। तो उस दिन शाम को फ़ोन की, वो पहुंच नहीं पाई। उस समय जूम वूम नहीं था, उस समय कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो मुझे शाम को उसने फ़ोन किया और पूछा दीदी कितने लोग आए थे। तो मैंने संख्या बताई, तो बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा कि अच्छा है, इतने जन आए, सेवाएं हुई। तो फिर मुझे कहती दीदी बहुतों को तो मैंने ही भेजा था। तो मैंने कहा अच्छा, व्हाट्सएप किया था? कहती नहीं नहीं, मैं तो सारे दिन योग में बैठी थी, सारे दिन योग में बैठी थी और देख रही थी कि प्रोग्राम हो रहा है और बहुत पहुंच रहे हैं। तो आप देखो कि माता को इस बात का दुख नहीं है कि मैं नहीं पहुंची, उसको उस बात की महसूसता भी है कि उस सेवा में मेरा राइट हैंड रहा। क्यों है महसूसता? क्योंकि आत्मा ने इतना वृद्धि के निमित्त वो बनी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हम बच्चों को भी अपनी योग बल, पवित्रता के बल, निश्चय बुद्धि पर हमें बहुत अटेंशन देना है। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम विशेष आत्मा हो, विशेष कार्य के निमित्त हो और विशेषता दिखाने वाले हो। तुम्हारा देखना, सोचना, करना, है ना, तुम्हारा बोलना, सब कुछ विशेष हो। आपको अटेंशन रहता है, मेरा बोलना विशेष होना चाहिए। या देखो दुनिया में क्या है, दुनिया में सब कहते हैं हमें नॉर्मल होना है ना। ज्ञान में जब आने की बात होती है तो क्या कहते हैं, हम नॉर्मल लाइफ से अलग हो जाएंगे। तो सबको नॉर्मल रहने की बहुत चिंता है, लेकिन बाबा कहते हैं साधारणता कोई अच्छी चीज़ थोड़ी होती है। हमें तो बाबा ने विशेष बनाया है और हम बच्चों को अटेंशन रहता है कि हमारा बोलना, देखना, सोचना, करना सब विशेष हो। अब बोलने में बाबा ने कहा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, युक्ति युक्त बोलो, सोच समझ कर बोलो। तो आज चेक करना, क्या मेरे बोल में विशेषता है या मेरे बोल सबकी तरह बोले। बाबा कहते हैं हमारे देखने में विशेषता हो, हम हर एक का गुण देख सके। जिसमें देखो ब्रह्मा बाबा के अंदर कितनी विशेषता थी। दुनिया में हर कोई किसी को देखता है तो पहले अवगुण ढूंढ लेता है, और आजकल तो अवगुण ढूंढना एक महारत भी समझते हैं कि किसी को पता नहीं चला इनके अंदर ये कमज़ोरी, मुझे पता चल गया। लेकिन बाबा में ये था कि कमज़ोर से कमज़ोर में भी बाबा गुण देख लेते थे। बाबा देख लेते थे कि ये आत्मा भी बाबा की सहयोगी बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो विशेषता मेरे देखने में हो कि मैं किसी की विशेषता देख सकूं, मेरा कर्म विशेष हो, पावन बनाने का, सुख स्वरूप बनाने का, सुख देने का ओना हो मुझे, है ना। दुनिया में कोई भी कर्म करते हैं तो उनका लक्ष्य कोई पावन बनाने का नहीं होता। हमारा हर कर्म में लक्ष्य क्या है, हम कोई भी कर्म करते हैं हमारा लक्ष्य है ये कर्म मैं जिसके प्रति कर रही हूँ वो पावन बने, प्रकृति पावन बने, आत्मा पावन बने। भोजन बनाते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं,
हमारा इंटेंशन है पावन बनाने का। फिर बाबा कहते हैं हमारा सोचना विशेष हो, हम रहम दिल बन हर एक के आत्मिक कल्याण के विषय में सोचते हैं, कैसे इसको बाबा का परिचय मिले, कैसे ये आत्मा मुरली तक पहुँचे। तो बाबा कहते इस प्रकार से अपनी विशेषता को चेक करो तो स्व परिवर्तन भी होता जाएगा और उसके आधार से विश्व परिवर्तन भी, और अपनी संपन्नता संपूर्णता की स्टेज भी नज़दीक आती जाए। अच्छा, ओम शांति।